हाँ, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए, अगर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो एक्टिव वॉइस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस IW से स्टार्ट होता है ना। IW के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, और नेगेटिव बात होती है तो नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद वर्ब आती है, और इसके बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अगर कोई और चीज़ है तो लगता है, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब अगर इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज होगा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो IW है उसको कॉपी कर लिया जाएगा, इसको उतार लिया जाएगा, ऐसे इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, मगर यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पैसिव वॉइस की हो जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा असर्टिव सेंटेंस में होता था कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देते थे, सब्जेक्ट बना देते थे, और सब्जेक्ट को क्या बना देते थे, ऑब्जेक्ट बना देते थे, और जब सब्जेक्ट उधर जाता था तो उसके पहले बाई लगा लेते थे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बना देंगे आप लोग, सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद में नेगेटिव बात रहेगी तो नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी टेंस के अनुसार, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर और देख लेंगे कि बाई आ जाएगा, और उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, डबल ऑब्जेक्ट वाली बात होगी तो आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, और एक ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मामला है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें दो चीज़ों को और समझना है। एक चीज़ तो ये है कि हमारा जो सेंटेंस होता है ये ओपन टाइप होता है और क्लोज टाइप भी होता है। तो ओपन टाइप होगा तो शुरुआत यहाँ से करेंगे पैसिव वॉइस की, और क्लोज टाइप का होगा तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। मतलब यह है कि जैसा सेंटेंस होगा शुरुआत वहाँ से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होने वाला सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से बनना चालू होगा। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो हम भी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ बनाएंगे। ठीक, और इंट्रोगेटिव वर्ड को पूरा कॉपी कर लेते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। ध्यान से देखना, जब से यहाँ पे सेंटेंस एक दे रहे हैं, और जैसे मैंने कह दिया कि व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, व्हेन डू यू लर्न योर लेसन, ये इंट्रोगेटिव मार्क लग गया, सेंटेंस है। तो जैसा मैंने बताया कि IW को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, तो IW व्हेन है तो व्हेन को कॉपी कर लीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की हो जाएगी। ये डू है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो जाहिर सी बात है इसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ईजेमार होगा। ईजेमार होगा तो देखेंगे किसके अनुसार लगेगा, जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अनुसार लगेगा। लेसन है तो सिंगुलर होगा, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, इज लगनी चाहिए। उसके बाद क्या लगा देंगे, योर लेसन। योर लेसन के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, योर लेसन आपका ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। नेगेटिव बात इसमें रहेगी तो लगेगा, इसमें नॉट नहीं दिया है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। वर्ब के बारे में बात करते हैं तो वर्ब आ जाएगा लर्न, और लर्न का बनता है लर्नड। अब उसके बाद लगाएंगे बाई, और आपका जो सब्जेक्ट है यू, इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा यू, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और एग्जांपल देखा जाए, जैसे सपोज करिए अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन टाइप का हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कैन ही प्ले दिस गेम, कैन ही प्ले दिस गेम। अब शुरुआत कहाँ से हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो हम भी कहाँ से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस वाली लगाएंगे। तो कैन का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कैन भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन। अब उसके बाद लगेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस गेम, तो दिस गेम क्या बन जाएगा यहाँ पे, दिस गेम आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद निगेटिव बात रहेगी तो नॉट लगाएं तो छोड़ देंगे, तो इसमें दिया नहीं है छोड़ देंगे। फिर वर्ब पे आएंगे, वर्ब क्या है, प्ले। प्ले का क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लेड बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, कैन की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैन की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होती है कैन बी।
कैन एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, कैन बी। तो याद रखेंगे कैन का यहाँ पे इस्तेमाल किया लेकिन बी का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो बी का इस्तेमाल यहाँ पे किसके बात करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे बी, अब उसके बाद प्ले का लगा देंगे प्लेड, अब उसके बाद लगाएंगे बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओपन टाइप रहे या क्लोज टाइप रहे, किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहे ऐसे ही बनाएंगे। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा वाई डिड सी नॉट सिंग हर स्वीट सॉन्ग, ये हो गया। इसमें और भी एक वर्ड दे रहे हैं स्टडी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क करा। वाई डिड सी नॉट सिंग हर स्वीट सॉन्ग स्टडी, अब इसमें बनाएंगे तो सबसे पहले आई डब्ल्यू है, आई डब्ल्यू को तो कॉपी कर लेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे आई डब्ल्यू को कॉपी करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की चुनेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस किस टेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगा वाज और वर, वाज वर होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया सिंग है, ऑब्जेक्ट हमारा हर स्वीट सॉन्ग, तो हर स्वीट सॉन्ग को इधर लेकर आएंगे यही सब्जेक्ट बनेगा। तो स्वीट सॉन्ग बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पे वाज, वाज लगेगी। फिर ये उतार दीजिए क्या हर स्वीट सॉन्ग, हर स्वीट सॉन्ग। अब इतना करने के बाद आप देखेंगे कि अब इसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगा दिया तो यहाँ पे आप नॉट लगाएंगे, अगर नॉट दिया होगा तो यहाँ पे नॉट दिया है इसलिए आप भी नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब पे आएंगे, वर्ब क्या है सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सिंग, सैंग, संग होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे क्या चीज़ संग। अब उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बाई, तो देखेंगे यहाँ पे लगाएंगे बाई और उसके बाद में सी का क्या हो जाएगा हर, और एक वर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखा स्टड है इसको आप चाहें तो लास्ट में लिख लीजिए। और अगर आपकी मर्जी हो तो इस स्टडे का इस्तेमाल बाई से पहले भी यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। और यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बता दे, नहीं तो आगे चलें। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कन्फर्म है? तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए और फिर कुछ एक्सरसाइज में दे रहा हूँ उसको बना के दिखाइए। हाँ, तो ये 5 क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग फटाफट बनाकर दिखा दीजिए। सब लोग बना लिए हैं? हाँ, चलिए तब देखिए। होम डू यू गिव माई, अरे सॉरी माई वॉच यहाँ पे दिया है, ठीक है। इसको बनाएंगे पैसे इसमें। सबसे पहली बात है कि होम को तो ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन था होम डू यू गिव माई वॉच, यही है। सबसे पहले तो आप जानते हैं होम को कॉपी कर लेंगे, ठीक। कॉपी करने के बाद आएगा आपका, देखिए ये सब्जेक्ट होगा, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। माई वॉच सिंगुलर होगा तो इसमें क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अब लगेगा इज माई वॉच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेंस किसका है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इज एम आर हो जाएगी। माई वॉच के हिसाब से इज लगेगा। अब क्या होगा गिव का क्या हो जाएगा गिवन। अब उसके बाद में लगेगा बाई और यू यहाँ का जो सब्जेक्ट है उधर आके ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है वर्ब से चालू हुआ है अर्थात हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे देखिए अलाई लिखा है तो अलाई ही आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके हिसाब से पैसिव है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग होगा ना, वाज बीइंग होगा। तो वाज के बाद क्या लगेगा एलाई, अब उसके बाद क्या लगेगा बीइंग लगेगा, वाज अलाई बीइंग, और टेलिंग का क्या बन जाएगा टोल्ड बन जाएगा। अब उसके बाद लगाएंगे बाई और देम का क्या हो जाएगा यहाँ पे दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, ठीक है। सही है ना? आगे चलते हैं, इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा देखिएगा।
वाई से स्टार्ट हो रहा है तो वाई को सबसे पहले कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद हरी सब्जेक्ट है और यहाँ पे हिज टास्क ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हिज टास्क के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, फिर लगेगा हिज टास्क। हिज टास्क के बाद क्या लगेगा, बीन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हैड का पैसिव इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा, लेकिन हैड का इस्तेमाल पहले होगा और बीन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल शब्द वाली हेल्पिंग वर्ब आती है तो पहली जो होती है वो पहले लगती है और दूसरी जो होती है वो कर्ता के बाद लगती है। तो दूसरी कर्ता के बाद लग गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए नाट भी दिया है, तो नाट अगर दिया है तो जाहिर सी बात है कि नाट दिया है तो बीन के पहले नाट आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाट, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, उसके बाद लिखेंगे कंप्लीटेड। अब लगेगा क्या, बाई, और यहाँ पे हरी का लिख लेंगे हरी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, आगे चल रहे हैं। सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, विल से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और यू यहाँ पे करता है, हेल्प क्रिया है और मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ये मी है तो ये आई बनेगा। आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, शैल बी, क्योंकि विल का विल भी होता है, शैल का क्या होता है, शैल बी। तो शुरुआत में सबसे पहले क्या लगेगा, शैल, फिर आई, फिर लगेगा बी, और हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद बाई और क्या लग जाएगा, यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए किसी को। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, वेन को सबसे पहले उतार देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो वेन को उतार दिया हमने। उसके बाद शुड का क्या होता है, शुड भी होता है। तो यहाँ पे देखिए अवर रिलेशन आपका करता है, सबसे पहले तो आपका शुड लग जाएगा। यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा तो अवर रिलेशन हो जाएगा, तो अवर रिलेशन। अब उसके बाद लगेगा बी, और स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, बाई, और उसके बाद वी का क्या हो जाएगा, अस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये बदला जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हमने सिंपल तरीका देखा है। आज हम लोग जितने भी यहाँ पे देखे हैं ये सारे क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन का सिंपल जो तरीका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो हमने देखा है। लेकिन अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी टाइप्स होंगी और भी चीज़ें होंगी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है।